पिछली क्लास में हमने लिमिट्स की 0/0 वाली फॉर्म को देखा था, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने लिमिट्स के क्वेश्चन करते समय उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया था जिनमें कि लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 फॉर्म बनती है। अगर 0/0 की फॉर्म बन जाए, या जो मैंने आपको 0/0 के अलावा 6 और फॉर्म बताई थी उनमें से कोई भी फॉर्म बन जाए, यानी टोटल मिला के 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अगर उनमें से कोई भी एक फॉर्म बनेगी तो हम लोग क्वेश्चन को नए ढंग से करेंगे। और नए ढंग से करने में सबसे पहले कौन सी चीज का सहारा लेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड का। अगर फैक्टराइजेशन सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो फिर रैशनलाइजेशन या फिर कुछ और तरीके लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग का फैक्टराइजेशन वाला ही चल रहा है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। सबसे पहले देखिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3x² - 5x + 6 अपॉन x माइनस कितना देता 3। ओके, तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे, यानी डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करके देखेंगे। अगर 0/0 आएगा तो फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे, ठीक है ना। चलिए करिए, जल्दी से देर मत लगाइए। बहुत बढ़िया, कितने लोगों का हो गया? देखते क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, ये अच्छे भी लगेंगे। अब मैंने पहले दिन कहा था आपको कि जो पहले दिन था ना वो हाइपरबोलिक लिमिट वाला, बस यानी जिसमें कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बदलना होता है, उसके बाद चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। कोई मुश्किल नहीं बचता, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ, जिनका पहला हो जाए दूसरा करेंगे, और जिनका पहला नहीं होगा तो वो मुझसे बात करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1/2 8x³ - 1 अपॉन 16x⁴ - 1। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अभी मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूंगा तो उसके बाद क्वेश्चन कराते जाएंगे लाइन से। जिसको होते जाए वो आगे बढ़ता जाए, और जिसके क्वेश्चन ना हो रहे वो मुझसे पूछता जाएगा, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2x³ - 3x² + 4 अपॉन में x⁴ - 8x² प्लस का 16। चौथा क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x³ - 1 अपॉन x - 1। पांचवा देखिए, पहले ही 5 क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स √2 x⁴ - 4 अपॉन में x² - 3x√2 प्लस का 8 नहीं -8। ओके, ये 5 क्वेश्चन है लिमिट के, बेहतरीन क्वेश्चन है पांचों के पांचों, ठीक है। इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन समझ लीजिए कि आ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में जरा देखिए 0/0 बन रहा है क्या? अगर 0/0 बन रहा है, यहां पर सॉल्यूशन करता हूं, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन लाइन से करते जाइए आप लोग। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3x² - 5x + 6 अपॉन में x - 3। अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो सर ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, 0/0, ठीक है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, अब फैक्टराइज कर लेंगे। बताओ कैसे फैक्टर करेंगे इसके? 6 1 जा 6 के ऐसे दो टुकड़े जिनको प्लस करके 5 आ जाए, तो क्या होंगे 3 2 जा 6 और 3 + 2 5। ये हो जाएगा x² - 3 + 2 × x + 6 अपॉन x - 3 होगा। तो ये बन जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3x² - 3x - 2x + 6 अपॉन x - 3। क्लियर? अब यहां से क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3, x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x - 3। यहां से -2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x - 3 अपॉन में x - 3। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3, ये हो जाएगा x - 2 × x - 3 अपॉन x - 3। सारी बात ना करो, ध्यान लगाओ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। फिर बाद में नहीं तो वो एग्जाम टाइम पे यही चीज दिक्कत करती है, जब आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो फिर कहां से एग्जाम में अच्छा कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दो, अब क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3, इस x - 3 से ही x - 3 कैंसिल, बचा केवल क्या x - 2। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आएगा लिमिट अप्लाई करते ही आंसर? 3 - 2 मतलब कितना 1। कोई दिक्कत है? इंतहाई आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें समझने वाला कुछ बहुत ज्यादा टफ लग रहा हो, ठीक है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। सेकंड क्वेश्चन करिए, पहला हो गया तो दूसरा करिए। सेकंड नहीं हुआ तुम्हारा? सेकंड में क्या दिक्कत है? हाँ, उसको कैसे करेंगे? अच्छा सुनो, अब
अगर दो फंक्शन डिवाइड में लिखो, पहली बात सुनो, एल्जेब्रिक लिमिट का एल्जेब्रा समझ लो पहले। लिमिट का एल्जेब्रा मतलब अगर कहीं हो, यहां ध्यान लगाओ अभिलाषा तुम भी समझो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx प्लस gx, ध्यान दो बस। अब है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx प्लस gx इक्वल होता है किसके, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx प्लस लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a gx। क्या समझे इस बात से, बताओ क्या समझ में आया। अगर कहीं दो अलग अलग फंक्शन के सम की लिमिट निकालने के लिए आ जाए तो उनकी अलग अलग लिमिट निकाल के उसको भी ऐड कर सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही ना, मतलब अगर दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं हमें fx प्लस gx और उसकी एक ही बार बाहर लिमिट दी है तो हम उनकी अलग अलग लिमिट निकाल के उसको ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx माइनस gx अगर कहीं आया हो तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx फिर माइनस लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a gx। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल यही सेम चीज मल्टीप्लाई में और यही सेम चीज डिवाइड में होती है, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स fx इनटू gx अगर दिया हो, मतलब कोई दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं तो उनकी अलग अलग लिमिट निकाल के उसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx इनटू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a gx, समझ गए। अगर कहीं ये दिया गया हो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx अपॉन gx, बस क्या नहीं होना चाहिए, ये लिखेंगे हम लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सॉरी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx अपॉन लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a gx। क्या समझे इस बात से, यानी अगर दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दिया गया हो तो उन दोनों की अलग अलग लिमिट निकालकर उसको एज इट इज रख दीजिए, ठीक है ना। डिवाइड में तो डिवाइड में रख दो, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में रख दो, प्लस में है तो प्लस में रख दो, माइनस में है तो माइनस में रख दो। क्लियर। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है तो इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अगर हम ऊपर वाले की अलग लिमिट निकालें और नीचे वाले की अलग लिमिट निकालें और दोनों को डिवाइड करा दें तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर। फिलहाल के लिए तो आप जैसे ही लिमिट अप्लाई करके देखेंगे तो 0/0 बन रहा होगा, बन रहा है ना, 0/0 बन गया। अब जब 0/0 बन गया तो फिर अगला स्टेप लेंगे हम लोग। अगला स्टेप क्या लेंगे सर, फैक्टराइजेशन। तो पहली बात तो तुम्हें इसकी अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो तुमने मुझसे पूछ लिया, बच्चे ध्यान लगाओ, है ना। डिवीजन में कैसे करेंगे सर, वो तो मैंने बता दिया, उसका अलजेब्रा ऐसे लगती है, लिमिट्स में अलजेब्रा इस तरह लगती है, ऑपरेशन इस तरह किए जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ उसकी जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म में एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा हमें। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है। वेरी गुड। इसको लिख देंगे 2x का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और इसको लिख देंगे 2x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। तो यहां भी आ जाएगा 2x माइनस 1 नीचे भी, और ऊपर भी आ जाएगा 2x माइनस 1, और वही 2x माइनस 1 है जो कि ऊपर नीचे 0 बना रहा है। वही टर्म तो है कि जिसमें x की जगह पर 1/2 रखने पर 0 बना दे रहा है उसको, तो उसी टर्म को हटाना है बस। उसको हटाते ही जो बचेगा वो टर्म काम का होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत अच्छे। क्या आंसर कुछ लोगों ने कर लिया होगा, नहीं समझे तुम तो फिर दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो, दिमाग तो लगा ही नहीं रहे हो, है ना। दिमाग लगा लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करवा दे रहा हूं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1/2। बच्चों जिनका हो गया सेकंड वो आगे बढ़े, इसीलिए मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप करते जाएं। जिनका पहला दूसरा हो गया वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये दिया गया है 8x³ माइनस 1 अपॉन 16x की पावर 4 माइनस 1। देखो आर्य ध्यान लगाओ, सबसे पहले हम यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो बताओ क्या आएगा, 8x की जगह पे क्या रखना होगा, 1/2 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन, ठीक है, 16 1/2 का। साहिल नहीं है क्या, अच्छा साहिल तो एकदम कहीं छिपा के बैठ गया, पता नहीं क्यों, इधर ध्यान दो। अब अच्छा 16 इंटू 1/16 माइनस 1, इससे ये कट गया, इससे कट गया, 1 माइनस 1 0/0। कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट आ जाए तो तुरंत फैक्टराइजेशन को दिमाग में लाओ। तो सर क्या फैक्टराइज हो पा रहा है, तुम्हें देखने पर शायद ना लग रहा हो लेकिन मुझे लग रहा है हाँ फैक्टराइज हो जाएगा। बोलो कैसे फैक्टराइज होगा। 25 को क्या लिख सकता हूँ सुहानी में, 2x का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन में इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x की होल पावर 4 माइनस 1 की होल पावर 4 कह सकते हैं, पक्का। ठीक, अब इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे और नीचे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 की लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए जी, ये क्या हो जाएगा, a माइनस b क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, पिछली क्लास में बताया था। क्लियर है, बहुत अच्छे। तो हो जाएगा a स्क्वायर, फिर वही गलती कर रहे हो,
पिछली बार भी तुम यही गलती कर रहे थे, अभी भी यही गलती कर रहा गधा, है ना। तो क्या होगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1। क्लियर है? क्या हुआ a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब नीचे वाले में क्या लगाएंगे सर? इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? बोलिए। बल्कि बेहतर होता है कि सर हम इसको लिख लेते, हमें ना यहाँ पे लिखना चाहिए था, क्या बताओ, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे कितनी, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? बहुत अच्छे। अब ये हो जाएगा बच्चों ए लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1/2, इसको यहीं रहने दो, 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में रहने दो। दूसरे वाले में हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन में नीचे वाले टर्म को फिर से इसको लिखो, क्या लिखेंगे इसको, 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक ब्रैकेट में इसको ले लो। और ये दूसरे वाले ब्रैकेट को कुछ भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है? यहां से। पहली बात क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम होगा जो भी लिमिट दी गई है उसको लिमिट को पुट करके देखेंगे, डायरेक्ट पुट करके देखेंगे। डायरेक्ट पुट करने पर 95% क्वेश्चंस में यही आएगा 0/0। डायरेक्ट पुट करने पर 95% क्वेश्चंस में, सिर्फ 5% क्वेश्चन बचेंगे, नहीं तो 95% क्वेश्चंस में 0/0 आ जाएगा डायरेक्ट पुट करने पर। अब जब 0/0 आ जाएगा तो हम अगला स्टेप लेंगे। अगला स्टेप सर ने क्या बताया, अगला स्टेप बताया कि फैक्टराइज करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। ऊपर के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए मैंने पहले उसको प्रॉपर फॉर्म में बदल लिया। कैसे बदल लिया सर? ये था 8x क्यूब और ये है 1 की पावर तो कुछ भी लगा तो चलेगा, लेकिन सर 8x क्यूब को कैसे लिख सकता हूं, 2x का होल क्यूब। कैसे? 2 2 4 2 8 होता है, इसका मतलब 2x का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। नीचे लिखा है 16x की पावर 4 माइनस 1, 16x की पावर 4 को लिख दिया 4x स्क्वायर का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 होता है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इतने में कोई समस्या? पक्का? बहुत अच्छे। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चे, यहाँ कौन सी और यहाँ कौन सी? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, ठीक है। जिसको आइडेंटिटीज ना भी याद हो ना, तो वो आइडेंटिटीज को भाई तुरंत याद करो ना, ठीक है। बताओ, अच्छा खुद ही बताना शुरू करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब। बोलो अब, गधे ट्राई कर दूंगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। वो अलग है, वो अलग है। क्या बताओ, क्या सुधर जाओ, है ना, ठीक है। दिमाग से काम लो ना। तुम लोग पता नहीं यार कितनी बार ये कहता हूं सुबह से लेकर शाम तक, जब से पढ़ाना शुरू करता हूं और जब तक क्लास ओवर होती है, बार बार कहता हूं भाई दिमाग से काम लो। और तुम सोचते हो कि सर दिमाग से ही हम सबसे कम काम लेते हैं। कहाँ? क्या? कौन? अच्छा, मुझे लगा तुम सौरभ को कह रहे हो, है ना। साहिल ये सब ना करो भाई, अलमारी में रखा हुआ दिमाग उसको ले आया करो उठा के, है ना। ठीक है चलो। अच्छा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब a प्लस बी का होल क्यूब। अब बताओ साहिल, जो तुम बता रहे थे वो ये है, वो ये है। हाँ गलत बोल रहे हो अभी भी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, बोलिए, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है? इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने ऐसे कह भी दिया हो ना कि इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में, अच्छे बच्चों की पहचान है। अच्छा एक बात तो बताओ, मुझे तो ये याद थी, फिर मैं क्यों लिख रहा हूँ इनको बार बार? डांट के, गुस्सा करके, डंडा उठा के तुमसे भी रटवा सकता हूँ कि क्यों नहीं याद करके आओ, तो उठी उसी को उठा कर मैं तुम्हें रटा दूँ। मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ बार बार? ये मत सोचो केवल तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, अपने लिए भी लिख रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार मैं रिवाइज करूँगा उतना मुझे याद रहेगा।
समझ में आ रही बात ना? अगर मैं हर बार तुमसे पूछ पूछ के लिखने लगा ना आइडेंटिटी, तो मैं क्वेश्चन तो कर दूंगा, मुझे तरीके पता है क्वेश्चन करने के, लेकिन आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो मैं तुमसे पूछ के लिखूंगा कि बच्चे बताओ क्या होती है आइडेंटिटी, तो मुझे याद नहीं हो पाएंगी वो, जब तक मैं उसको खुद से बार बार नहीं लिखूंगा या खुद से बार बार अपनी जुबान से नहीं दोहराऊंगा। समझ गए? इसलिए किसी भी चीज को जब भी मौका मिले ना, जब भी लगे कि आज पीछे की कोई बात रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, तुरंत कर लिया करो। इसके साथ साथ पहले इसको रिवाइज करो। और मैंने कह दिया इस चैप्टर में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सोचो कि क्या इससे ज्यादा भी हैं क्या? अभी तो हमने कितनी लिखी हैं? 2 4 6 7 7 लिखी हैं। क्या इससे ज्यादा भी हैं? 10 हैं। चलो 10 बताओ कौन कौन सी हैं? एक तो मेरे याद आ रही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और हाँ वेरी गुड, वो भी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, फिर इसके बेस पर एक कंडीशनल आइडेंटिटी बन जाती है। क्या कंडीशनल आइडेंटिटी? इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। कैसे? क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। वो जो पहले वाले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी है, जब उसको 0 रख देंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, राइट वाला। अब राइट वाला टर्म 0 हो गया तो माइनस का 3abc उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3abc। ऐसे पढ़ो ना यार, कोई कहीं भी बोल देना वहीं खड़े होकर एक्सप्लेन कर सको। ऐसे अंदाज में पढ़ाई करो कि तुम्हें लोग कहें कि यार वाकई कोई स्टूडेंट है। समझ रहे हो ना? जिस दिन आपको इस चीज का चस्का एक बार लग गया ना, ये तारीफ सुनने का मतलब, तारीफ ऐसे वाली नहीं, बिना बात झूठी तारीफ नहीं। झूठी तारीफ भी करते हैं कुछ लोग, बिना बात फर्जी, है ना? कुछ अंकल लोग आएंगे तो आएगा बिना बात आपकी तारीफें मारेंगे, है ना? आपके घर में आए, अरे आपका बच्चा बहुत बढ़िया, अरे बहुत अच्छा बच्चा है यार, गजब, क्या बच्चे ने वाकई में क्या संस्कार पाए हैं, क्या उनका क्या पता कि ये थोड़ी देर बाद शैतान बन जाएगा अभी आपके निकलते ही। ठीक है ना? आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये क्या करेगा? ठीक है ना? तो उनके सामने संस्कारी बन के आप बैठे हो तो वो तो कहेंगे कि बड़ा संस्कारी बच्चा, बड़ा अच्छा बच्चा है। ठीक है ना? उनके ऊपर मत जाना, सच में कह रहा हूँ। एक अच्छी वाली तारीफ की आदत, अच्छी वाली तारीफ कैसे होती है पता है? जो अच्छी वाली तारीफ होती है बहुत अलग किस्म की होती है। कैसी? वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे यार बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। जब तुमसे कुछ पूछेंगे और उनकी नजरों को देखना, जब तुमसे कुछ पूछें और तुम उनका जवाब दे दो, फिर उनके चेहरे पर देखना, वो भाव बताएंगे कि वो सही तारीफ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कुछ बात समझ ना? जुबान से करने से नहीं होगा। आपके जवाब अगर सामने वाले को शॉक कर रहे हो, थोड़ा उसको उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे हो, चेंज हो रहे हो, और वो एक्सप्रेशन 2 तरीके के होते हैं। एक तो अजीब किस्म के गुस्से वाले आ जाएंगे और एक ऐसे होंगे मतलब थोड़ा शॉक्ड रहने वाले। अगर शॉक्ड रहने वाले एक्सप्रेशन आ रहे हैं तब समझो तुम्हारी असली तारीफ कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, वो मुंह पे नहीं कर रहे हैं, मतलब तुम्हें कह भी नहीं रहे हैं। हो सकता है कई बार गुस्सा भी कर रहा हूं तुमसे, यार ये इतना क्यों जानता है, पर वो तुम उसको तारीफ में लो कि सामने वाले को अगर एहसास हो गया कि हाँ मुझे आता है तो वही मेरी तारीफ है। समझ गया ना? तो शब्दों से तारीफ नहीं होती कि आप शब्दों से तारीफ कर रहा कोई व्यक्ति और आप खुश हो रहे हैं सुन करके तारीफ। ऐसे लोग बहुत बेकार होते हैं जिन्हें शब्दों की तारीफ सुन करके खुश होने का मत आदत पड़ जाती है। समझ गया ना? क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी अगर कभी कोई बुराई कर देता है तो फिर वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। समझ गए? हमें दोनों की आदत रहनी चाहिए वैसे। ठीक है ना? बुराई भी सुनने की आदत होनी चाहिए और अच्छाई भी सुनने की आदत होनी चाहिए। ठीक है? खैर, इसके आगे 3 आइडेंटिटी हैं, वो तुमने जो बताया सब। हाँ, x प्लस इंटू एक्स प्लस बी, पर उन सबको मैं आइडेंटिटी नहीं मानता क्योंकि होती है वैसे वो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना? लेकिन उसको आइडेंटिटी मानते तो ब्रैकेट ओपन करके बन जाती है। ठीक है ना? तो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है। अब बताओ बच्चे, समझ में आया तुम्हें? ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, कौन सी आइडेंटिटी लगाओ तो इनमें से बताओ कौन सी लगाई है? यहाँ ऊपर ऐसे बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 2 3 4 5, हाँ 5 भी लगाई है, वेरी गुड। ऊपर लगाई है फिफ्थ, नीचे बताओ कौन सी लगाई है? यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? थर्ड, वेरी गुड। समझ में आ गई बात ना? बस हो गया। अब इसके आगे मैंने फिर से इसको क्या कर दिया, फिर से 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1/2 2x माइनस 1 इंटू में 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन में कितना बच्चे 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 और ब्रैकेट में ही हो जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना। इस 2x माइनस 1 से ये 2x माइनस 1 कैंसिल। हर बार आपका मकसद क्या होना चाहिए बताओ, ध्यान लगाओ ना, हर बार आपका मकसद क्या होना चाहिए,
कि सर वो टर्म जो कि ऊपर भी जीरो बना रहा है और जो कि नीचे भी जीरो बना रहा है वो दोनों गायब हो जाए कैसे भी करके, तो हमारी ये वाली फॉर्म गायब हो जाएगी 0/0 वाली। अब जो बचेगा उसमें लिमिट पुट कर दीजिए। आंसर 0 भी आ सकता है, आंसर इनफाइनाइट भी आ सकता है, आंसर 0 और इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। बस क्या नहीं आ सकता, 0/0 नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी इंटू 0 नहीं आना चाहिए, 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। वो जो मैंने 7 डिटरमिनेंट फॉर्म बताई अगर वो आ रही हैं तो उनको हटाकर कुछ और तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गया ना? अभी कोई डाउट है? नहीं। अब करेंगे थर्ड भी। अब एक मिनट बस इसको पूरा कर देते हैं, ठीक है ना? यहां पर मैं इसको पूरा कर दे रहा हूं। लिमिट को यहां पे पुट करिए। बताइए क्या आंसर बच्चे? अप्लाई लिमिट। शौर्य त्रिपाठी समझ में आ रहा है तुम्हें? पूरा कर लिया कि नहीं? तो बताओ x के जगह पे क्या रखेंगे? 1/2। ठीक है, क्या इसमें क्या दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत है कुछ क्या? अरे अच्छा तो है भाई, चाहे भले ही तुम पाठ एक भी ना करते हो लेकिन नाम तो त्रिपाठी है ही ना, क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ तो ठीक है ना, मतलब सरनेम तो है ना। और अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, ठीक है ना? सॉल्व करिए, ठीक है? समझ गए? अभी इसको सॉल्व करके क्या आंसर कर लोगे ना? 2 से 2 कट गया और यहाँ से 4 से 4 कटेगा, यहाँ तो आ जाएगा 2 और यहाँ भी आ जाएगा 2, तो नीचे 4 आ गया, ऊपर क्या आ रहा है? 3/4। चलिए हो गया काम खत्म। समझ गए? बहुत अच्छे। थर्ड क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया? थर्ड किसी का हुआ? पक्का नहीं हुआ यार? क्या इसमें क्या मुश्किल है? क्या दिया? अच्छा क्वेश्चन में एक बार चेक कर लूं कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है यार हो जाना चाहिए था। क्या दिया है मैंने क्वेश्चन? x³ देखना जरा एक बार, देखना है ना। x³ -3x² + 4/x⁴ -8x² + 16, यही दिया है ना? तब ठीक है, तब क्या दिक्कत है? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ क्या निखिल? यार तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? पहली बात बताओ, ऊपर क्या है? ऊपर कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। नीचे कैसा है? बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन बाई क्वाड्रेटिक भी बड़ा बढ़िया क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है। 2 तरीके के बाई क्वाड्रेटिक होते हैं। एक बाई क्वाड्रेटिक तो होता है ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e = 0। क्लियर? या ना ही भी 0 में हो तब भी वो पॉलिनोमियल तो होगा ही। = 0 का तो इक्वेशन बन जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। = 0 ना हो तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो सुन नहीं रहा है, बताओ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है शिवांश? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है? अभी बताया मैंने, अभी बताया 1 सेकंड पहले, बस 1 सेकंड भी नहीं हुआ, वो तुम्हारे बोलते बोलते बीता 1 सेकंड। तुम बताओ। मतलब बाय क्वाड्रेटिक में इक्वेशन जो सर आपने बोली थी जी इसके आगे सर जी हाँ इक्वल टू करके 0 लगाओ। हाँ और पॉलिनोमियल में सर पावर पे तो सभी डिपेंड करते हैं, इक्वेशन भी डिपेंड करती है। बस इक्वल में 0 ना हो, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, केवल एक एक्सप्रेशन हो, उसके इक्वलिटी में कुछ ना हो तो पॉलिनोमियल। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की इक्वलिटी में कुछ भी हो, जरूरी भी नहीं कि 0 ही हो, कुछ भी हो तो इक्वेशन। इक्वेशन वो होती है जिसमें 2 साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इक्वेशन आई बात समझ में? तो इक्वल में कुछ भी होगा तो इक्वेशन बन जाएगी, और वही चीज अगर इक्वल में कुछ नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। क्लियर? तो बाई क्वाड्रेटिक मैंने क्या बताया कि बाई क्वाड्रेटिक भी 2 टाइप के देखने को मिलेंगे आपको जनरली। कैसे कैसे 2? एक तो बिल्कुल जो जनरल बाई क्वाड्रेटिक होता है, जनरल बाई क्वाड्रेटिक वो कैसा होता है? जनरल बाई क्वाड्रेटिक ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, ये क्या होता है? जनरल बाई क्वाड्रेटिक। और एक होता है ax⁴ + bx² + c, उसमें बीच वाला टर्म क्यूब गायब हो जाएगा और x वाला गायब हो जाएगा, मतलब उसमें ऑड पावर वाले जो वेरिएबल की ऑड पावर होती है वो वाले टर्म क्या हो जाएंगे? गायब। तो मैं वही देखने को मिल रहा है यहां पर, ax⁴ + bx² + c। समझ में आ रही बात ना? ये भी बाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक होने के लिए तो जरूरी शर्त यह है कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 4 होनी चाहिए, और वो इसमें है। इसका मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक की शर्तों को पूरा कर रहा है। लेकिन इसमें ये एक स्पेशल टाइप का बाई क्वाड्रेटिक है जिसमें कि सर 2 टर्म गायब हैं। कौन से वाले? x³ वाला और x⁴ वाला, ठीक है ना? ऐसे वाले क्वाड्रेटिक फायदा करते हैं, ऐसे बाई क्वाड्रेटिक आसान होते हैं, वो वाला मुश्किल होता है।
कारण ये वाला क्यों आसान है? क्योंकि सर इसको हम प्रॉपर क्वाड्रेटिक में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं क्वाड्रेटिक में? एक्स स्क्वायर को कुछ नया टर्म मान ले तो क्वाड्रेटिक में बदल जाएगा। क्लियर है? तो भाई इसको तो आप क्वाड्रेटिक में बदल के इसके फैक्टराइजेशन करो, हो जाएंगे। ऊपर क्यूबिक है तो क्यूबिक को फैक्टराइज करने के तरीके मैंने बताए हुए हैं, आपको नहीं पता है? मतलब मैंने से मेरा मतलब हमने क्लासेस में बताए होंगे आपको, ठीक है ना। 9th क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना, फैक्टराइज करना सिखाया होगा सर ने। कैसे करते हैं? पहला फैक्टर हीट एंड ट्रायल से निकलता है और फिर जब पहला निकल जाता है उससे डिवाइड करके क्वाड्रेटिक मिल जाता है हमें, उस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके 2 मिल जाते हैं। तो कुल मिला के इसके 3 फैक्टर आएंगे, इसके 4 फैक्टर आएंगे। समझ में आ रही बात ना? ऊपर 3 फैक्टर, नीचे 4 फैक्टर, करने वैसे ही होंगे। बताओ पहला फैक्टर जब हम हीट एंड ट्रायल से निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? उसके लिए क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं? एक्स की जगह पर एक बार 1 रख के देखेंगे, फिर -1, फिर 2, फिर -2। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं यहां ये सब नहीं करेंगे। बोलो क्यों? बताओ ना। मैंने ये नहीं कहा बोलो क्यों का मतलब तुम भी उधर से बोलो क्यों, है ना? समझ गए भाई? बोलो क्यों का मतलब ये नहीं है कि तुमने उधर से बोल दिया क्यों, ठीक है? बोलो क्यों का मतलब मैं आंसर जानना चाह रहा हूं। क्योंकि इधर बैठ, हाँ इधर बैठ, ठीक है? ओके सुनो, ठीक है? देखो सुनो 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 ध्यान से ना। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि भाई मेरे प्यारे यहां मुझे पहले से ही पता है एक फैक्टर, यहां मुझे पहले से ही पता है एक फैक्टर। बताओ कैसे? फिर वही मैं कुछ भी बोलो क्यों? अरे भाई जब हमने x बराबर 2 रख के देखा तभी तो हमें पता है 0/0 आ रहा है। 0/0 क्यों आ रहा है? x इक्वल टू 2 पुट करने पर 0/0 आ रहा है। इसलिए मुझे पहले से पता है कि x बराबर 2 इसका x जीरोज है, और अगर x बराबर 2 इसका जीरोज है तो इसका मतलब x - 2 इसका फैक्टर है। समझ गए ना? x - 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। x - 2 से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व करिएगा 2 फैक्टर और आ जाएंगे। और वैसे भी जरूरत नहीं है, अगले 2 फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। दिव्यांशु इधर सुनो, इधर पिटाई खा जाओ, है ना? एक तो लेट आ रहा हो, ऊपर से जो है ना हरकत कर रहे हो, ठीक है? क्या बताया मैंने? x की पावर 3, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर तो हमें वैसे ही मिल गया। एक मिलते ही बाकी 2 की जरूरत नहीं है, बस उस फैक्टर से डिवाइड करके वो फैक्टर अलग कर लो और बाकी का जो क्वाड्रेटिक बचे उसको अलग कर लो। क्यों भाई? बोलो निखिल क्यों? यार माइंड अप्लाई करो ना। दिमाग से थोड़ा उधर से जाओ ना, थोड़ा उधर से जाओ, ठीक है? हाँ बताओ। हाँ वो जो क्यूबिक नहीं, फिर मुझे उसको फैक्टराइज करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि मुझे मेरा मेन मुद्दा ये थोड़ी ना है कि फैक्टराइज करना है। मेन मुद्दा फैक्टराइज करना नहीं है, मेन मुद्दा लिमिट निकालना है। और लिमिट निकालने के लिए 0/0 की फॉर्म को गलत मतलब हटाना है, कुल मिला जुलाकर। हाँ 0/0 की फॉर्म को हटाना है। अब 0/0 की फॉर्म को हटाने का मतलब वो 2 फैक्टर हटाने हैं जो ऊपर भी 0 बना रहे हैं और नीचे भी। तो बताओ ऊपर 0 कौन बना रहा है? x बराबर 2 वाला टर्म ऊपर 0 बना रहा है, उसको हटा देंगे। और नीचे भी x बराबर 2 वाला टर्म ही 0 बना रहा है, उसको हटा देंगे। इन 2 को हटा के बाकी कुछ भी चलेगा, इन 2 को हटाने पर बाकी कुछ भी बचे चलेगा, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो इसलिए आप बिना बात की जबरदस्ती मेहनत मत करना कि बाद में वो जो क्वाड्रेटिक बना उसके भी फैक्टर करने बैठ गए। ये दिमाग का खेल होता है। वैसे तो मैं क्या कहूंगा, मैंने बेसिक वे में तो तुम्हें क्या बताया, ऊपर वाले को अलग फैक्टराइज करो, नीचे वाले को अलग फैक्टराइज करो। अब आप करते जाओ, समझ गए ना? अभी तक मैंने जितनी बातें बताई इसके अभी इस क्वेश्चन को लेकर के वो समझ में आई सारी? पक्का? ठीक। तो सबसे पहले चलो चेक करते हैं इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है ना? क्या? हाँ वो भी था, वो भी है, आपके ऊपर है, जो चाहे तरीका अप्लाई कर लो, है ना? देखो यहां देखते हैं। सबसे पहली बात, 3rd क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। बोलेंगे चलो यहीं से करता हूं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 x³ - 3x² + 4 अपॉन में x की पावर 4 - 8x² + 16, ठीक है? तो हम बोलेंगे सर अप्लाई लिमिट, पहले शुरू में ही अप्लाई कर दो लिमिट। लिमिट अप्लाई करते ही आप कहेंगे सर 0/0 बन रहा है, बन रहा है ना? बहुत अच्छे, 0/0 बन रहा है। तो अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। हम कहेंगे x = 2 इज द जीरोज ऑफ किसका जीरोज होगा? x³ - 3x² + 4 का। इसका मतलब x - 2 इज द फैक्टर, x - 2 इज द फैक्टर ऑफ x³ - 3x² + 4। नहीं समझे? इसका मतलब x - 2 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए।
x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इसको। क्लियर है? क्या करेंगे बताओ, है ना? देखो एक्स क्यूब लाने के लिए बताओ बच्चों, एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया खत्म, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस का 3 प्लस करो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स से, ठीक है ना? तो गड़बड़ हो रहा है कुछ, क्या गड़बड़ हुआ, आगे तक जाएगा क्या? चलो जाने दो। माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा, ये अब माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है ना? इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, अब ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 4, तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब किससे, माइनस 2 से, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x प्लस 4, ये खत्म। तो आपको एक क्वाड्रेटिक क्या मिला ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 मिला। समझ में भी आ रहा है? ठीक। नीचे वाले के लिए क्या करोगे सर, एक्स की पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, मैं क्या मान लूंगा, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16। बताओ कैसे कर दिया, मैंने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, ठीक है ना? यहां पर साइड में लिख भी सकते हो, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। क्लियर? अभी को डाउट है? अब इसको फैक्टराइज करो, 16 कैसे दो टुकड़े जिनको प्लस करके 8 आए, 16 बन जा 16, 16 कैसे दो टुकड़े जिसको प्लस करके 8 आए, यही तो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू टी प्लस 16। क्लियर? क्या आ जाएगा, यहां से दो फैक्टर आ जाएंगे, कौन कौन से दो, एक आएगा टी माइनस 4 और दूसरा भी आएगा टी माइनस 4। नहीं समझे? करके देख लो, समझ में आ रहा है? तो t इक्वल टू 4 मत लिखना, t माइनस 4, बस ये चाहिए था मुझे, मिल गया। तो भाई अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन बदलकर कुछ ऐसा हो गया, कैसा सर, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, ऊपर वाले के फैक्टर 2 हो गए, एक हो गया x माइनस 2 और एक हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। नहीं समझे? बन गया, ठीक। नीचे वाले के दो फैक्टर हो गए सर, t की जगह पे क्या रख दोगे वापस फिर से, एक्स स्क्वायर, हमने t किसको बना था, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। नहीं समझे? बहुत अच्छे। अब कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे वाले को कह सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर कह सकता हूं ना, बहुत अच्छे। अब ये बन जाएगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन, बताइए क्या करेंगे भाई, इसमें आप सीधे सीधे इसको अंदर वाले को फिर से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और उस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अभी को डाउट हो तो मुझे बताओ, ठीक है? क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में, मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, मतलब मुझे बिल्कुल गड़बड़ नहीं लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा, है ना? चलो कोई बात नहीं, डरो मत। क्या हो जाएगा ये, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस x माइनस 2 से ये पावर कैंसिल। सर हम जो 0 बाई 0 बनाना चाह रहे थे वो कैंसिल हो गया भाई, 0 बाई 0 को जो हटाना चाह रहे थे वो कैंसिल हो गया सर, हो गया, हट गया वो। यहाँ 0 बनता वो खत्म, यहाँ नीचे 0 बनता वो खत्म, लेकिन नीचे वाला 0 अभी भी रह गया। नीचे वाला 0 अभी भी कैसे रह गया बताओ ना, ऊपर वाला 0 तो हट दिया, लेकिन जब मैं यहाँ x की जगह पे 2 रखूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, अरे फिर से लिमिट अप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो क्या आएगा आंसर, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। वो भी आ सकता है, मैंने बोला था आंसर 0 भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है और माइनस यानी नेगेटिव भी आ सकता है। क्लियर? केवल 0 बाई 0 नहीं आना चाहिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अभी कहां है 0 बाई 0? अब सुनो, हाँ अब देखो देखो देखो,
तुमने जैसे ही लिमिट पुट की तो पता चलेगा, मैंने कहा ना, मैंने तो अभी केवल किसके बेस पे कह पा रहा हूं कि मेरा एक 0/0 वाला मुझे लगा कि हट गया, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा लिमिट पुट की तो पता चला सर नीचे तो 0 साफ दिख रहा है कि नीचे तो 0 बनेगा पक्का। अगर ऊपर नॉन जीरो नंबर बन रहा होता, ऊपर नॉन जीरो नीचे 0, कोई टेंशन नहीं थी, इनफाइनाइट आंसर लिख देते। लेकिन सर जैसे ही हमने ऊपर 2 रखा वो भी 0 बन गया, तो ये फिर से कौन सी फॉर्म, 0/0, ये दोबारा फिर से 0/0 बन गई। अब अगर 0/0 फिर से बन गई, फिर से फैक्टराइज करिए, तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 कैसे दो फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आए, 2 और 1, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 - 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभिलाषा बात समझ में आ रही है? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2। अब बताओ यहां से क्या कॉमन ले लूंगा, x माइनस 2 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन ले लूंगा, x माइनस 2 बचेगा, अपॉन में x माइनस 2 और इंटू में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या कहने, मजा आ गया। ये वाला x माइनस 2 इस वाले x माइनस 2 को खा जाएगा, ऊपर बचेगा केवल x प्लस 1 और नीचे बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब लिमिट पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा दौड़ते हुए। नहीं समझे? ऊपर से x प्लस 2 कॉमन ले लोगे ना भाई। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x, एक आएगा क्या, एक आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे आ गया क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का। बोले तुम्हें को डाउट हो तो अब बताओ, इस x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। नहीं समझे? पक्का? अब यहां पर 2 रख दीजिए, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3/16 इज राइट आंसर, 3/16। समझ में आ रही बात ना? अभी को डाउट हो तो बताओ। क्लियर हुआ? पूरा देखिए एक बार शुरू से, नोट करते समय भी समझ कर नोट करिएगा, फिर कोई दिक्कत आए फिर पूछिए। और अगर आपने ये कह दिया कि हाँ मुझे आ गया है, तो किसी को भी रैंडमली यहां पर बोर्ड पे बुला के दोबारा ये क्वेश्चन करा सकता हूं, ठीक है ना? अब समझ लीजिए आप इस बात को। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा तो आसान है, मुझे लगता है आज के क्वेश्चन में सबसे आसान 4th ही है। अभी आज जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं ना, ये 5 क्वेश्चन, बल्कि मैंने 6ठा भी बढ़ा दिया, 6 क्वेश्चन एक और बढ़ा दिया, ठीक है ना? जल्दी जल्दी कर लो। देखिए 4th क्वेश्चन देखो, साहिल बता के देखो मुझे, 4th क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ऊपर दिया गया x क्यूब माइनस 1 अपॉन में दिया गया x माइनस 1। बताओ क्या करूं? सर सबसे पहले लिमिट अप्लाई करेंगे, ऐसे बोलो, लिमिट अप्लाई करके देखेंगे तो सर ये आ जाएगा 0/0। अब 0/0 आ जाएगा तो सर इसको दोबारा लिखेंगे क्वेश्चन को, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। अब बताओ उसको फैक्टराइज करेंगे, बोलो क्या लिखूंगा फैक्टराइज करके? पहले तो उसको लिख लेंगे x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन x माइनस 1। अब इसमें आइडेंटिटी लगवाओ, जल्दी से आइडेंटिटी बताओ, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? अरे साहिल को बता दो भाई, सबसे बेकार काम कर रहा है ना ये, पेपर में नहीं करके आता है, इसलिए दिक्कत ये है। बताओ, अभी भी गलत बोल रहे हो बच्चे, तुमने लिखी नहीं है वो आइडेंटिटी, मैंने लिखी थी उधर साइड में। कितने बेकार लोगों के, मैं तुम्हारा नाम किस में लिखूं? उस लिस्ट में लिखूं जो सबसे बेकार लोगों की लिस्ट है। क्योंकि बच्चे, जब मैंने बार बार कहा, मैं क्यों इनको बार बार लिख रहा हूं? तुम्ही लोग के लिए लिख रहा था। हाथ फास्ट नहीं चलाएंगे, पढ़ने तो आते ही नहीं ना सर हम लोग, आधा टाइम बात करने आता था, आधा टाइम काम करने आते हैं। इतनी जल्दी करनी चाहिए थी वो 6-7 आइडेंटिटी लिखने में, बोला भाई पूरे चैप्टर में यही लगेंगी बस। तो पूरे चैप्टर की आइडेंटिटी आपको बताई थी, लेकिन आपने याद नहीं, दिमाग नहीं लगाया उसमें। मयंक तुम बताओ, a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी बताओ। मयंक हाँ गधे, हाँ बताओ। हाँ a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x इंटू 1 मतलब x हो जाएगा, अपॉन में x माइनस 1। साहिल मान जाओ, पिटाई मत मांगो मुझसे पिटाई मांग रहे हो तुम। अप्लाई लिमिट, बताओ क्या होगा? x की जगह पे 1 रख देंगे सर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा आंसर? ठीक है ना? चलो नेक्स्ट करेंगे, 5वां करेंगे जल्दी से। चौथा हो गया, जल्दी से 5वां करिए, ठीक है ना? चलो चलो इधर ध्यान लगाओ बस।
लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स रूट टू एक्स की पावर 4 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, अपनी मर्जी से इसको लिख सकते हैं 3 रूट टू एक्स माइनस 8। बताओ ऊपर वाले को कैसे फैक्टराइज करूंगा? अब है, जल्दी बताओ। पहले वाले को लॉन्ग डिवीजन मेथड से। वाह गजब, कौन सी दुनिया में रहते हैं लोग, पता नहीं। अप्लाई लिमिट, पहले अप्लाई लिमिट करते हैं। हाँ चलो पहले अप्लाई लिमिट करते हैं। तो सर लिमिट अप्लाई करने पर ये आ जाएगा रूट 2 की पावर 4 माइनस 4 अपॉन, सर ये आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 इंटू रूट 2 और ये माइनस 8। सर ऊपर आ जाएगा रूट 2 की पावर 4 मतलब 4, रूट 2 की पावर 4 को 4 कैसे लिख दिया मैंने? रूट 2 इंटू रूट 2 2, फिर रूट 2 इंटू रूट 2 2, 2 इंटू 2 मतलब 4 अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर 2 है ना, और माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। तो यहां पर गलत होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या आपका? ये गलत है क्वेश्चन ही गलत है, तो कैसे सही हो गया? यहां पर प्लस होगा, यहां पर प्लस होगा। क्या है बेटा आंसर? नहीं, अगर ये है तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आ जाना चाहिए था, फिर 0 बाई 0 नहीं आएगा। मैंने निकाला क्लास में, हाँ तो माइनस के साथ मेरा 0 आ रहा है, मेरा ऊपर 0 आ रहा है। हाँ तो फिर ठीक है, ठीक है, ऊपर 0 नीचे कुछ, तो आंसर 0 आ गया। सही है, वेरी गुड। जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर 0 था, जो मैंने दिया था समझो उसका आंसर 0 था, क्योंकि आप ये सोचिए आपके लिए तो वही क्वेश्चन था ना भाई। तो ऊपर 0 आएगा, नीचे कुछ भी नहीं आएगा, पहली बार में हो जाएगा, मतलब तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। लेकिन ये चूंकि एक स्टेप वाला था नहीं, मैंने कुछ गलती की है तभी ऐसा हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, तो ये रूट 2 का स्क्वायर बोलो 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 8 0, 0 बाई 0 बन रहा है अभी बच्चे, है ना, 8 माइनस 8। अब क्या हो जाएगा? 0 बाई 0 बन गया। अब अगला स्टेप उठाएंगे, अगला स्टेप मतलब सर इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स रूट 2, इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसराफिल बताओ क्या लिखूं इसको आगे? 2 का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8 बन जाए 8, पहले तो ये करो, चलो 8 बन जाए 8। 8 कैसे दो फैक्टर जिनको माइनस करके 3 रूट 2 आए? कहाँ है इसराफिल? हाँ बताओ, 8 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करके 3 रूट 2 आए। 8 के ऐसे दो फैक्टर जिसको माइनस करके 3 रूट 2 आए, उसको बता दोस्तों क्या होंगे? 2 रूट 2। यार क्या तुम लोग 10th क्लास में कितना क्वाड्रेटिक पढ़े थे यार, सब भूल के बैठ गए हो। अभी मैं कल 12th वाले बच्चों को बोल रहा था कि आपकी जिंदगी की किसी के लिए भी, अभी भी बोल रहा हूं, अगले साल भी याद करना। ये ना सोचना कि मैं अगले साल भी आपको ये कह रहा हूँ कि 12th में होंगे तो 12th बोलूंगा। पूरी जिंदगी के लिए सबसे बेहतरीन क्लास पढ़ने के लिए, सबसे ज्यादा मजे करके पढ़ने वाली क्लास, हर दिन नई चीजों को एंजॉय और नया नया फील करने के लिए जो क्लास अगर कोई आपको मिल रही है तो वो है 11th क्लास। हर दिन नया, समझ गए ना? जब से आप क्लासेस करने आ रहे हैं तब से आप देख रहे होंगे कि हर दिन नया मिल रहा है आपको, हर दिन नया। और नई चीजों में तो यार इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। अब बोरिंग तो तब होना शुरू करता है, एक ही चीज को हम 10 दिन तक पढ़ा रहे हैं तो बोर लगेगी ना। तो दिमाग से काम लो ना बच्चे। 4 रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 4 रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 8 आएगा, और 4 रूट 2 में से रूट 2 घटाएंगे तो 3 रूट 2 आएगा। इसका मतलब सर दो फैक्टर बेहतरीन मिल गए, कौन कौन से? 4 रूट 2 एंड रूट 2, 4 रूट 2 एंड रूट 2। क्लियर? बहुत अच्छे। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या था? प्लस है, तो ये आएगा 4 रूट 2 माइनस रूट 2 इंटू एक्स माइनस 8। सुहानी बात समझ में आई क्या तुम्हें? अब इसको लिख देंगे बच्चे लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स रूट 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 एक्स माइनस 8। ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स रूट 2। अब इसको फिर से लिखेंगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना? इतना समझ में आ रहा है? ऐसे लिखना। बताओ यहां के बाद इस स्टेप में गलती है क्या है?
इसके बाद इस स्टेप में गलती है, बताओ क्या है? ब्रैकेट नहीं लगाया है, समझ गए? तुम इसको गलती ना मानते। अगर तुमसे गलती हो जाए ना पेपर में तो तुम इसको गलती नहीं मानते। तुम कहते सर ये क्या बात हुई सर, मैम सर ने कहा नंबर काट लिया बिना बात, सर यहाँ पे ना वो मैंने रूट छोड़ दिया था। अरे भाई रूट छोड़ना मतलब समझो ये इसके साथ केवल मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स स्क्वायर अलग पड़ा है, जबकि है क्या? पूरे के साथ मल्टीप्लाई है। इसलिए ऐसे मत कहा करो, जब गलती है तो गलती है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तुरंत, ठीक है ना? जैसे अभी मैंने किया, मैं यहाँ जबरदस्ती कहने लगा अरे सर क्या हुआ, मैं गलती क्या, माइनस की वजह प्लस लिख दिया, प्लस की जगह माइनस लिख दिया, क्या हुआ सर? प्लस माइनस की तो गलती थी भाई, प्लस माइनस की गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर यहाँ माइनस रहता तो आंसर 0 आएगा और प्लस रहेगा तो कुछ और ही आएगा, तो बिल्कुल डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो कैसे मान लूँ कि सही है? आसपास भी नहीं आएंगे, बहुत दूर दूर आएंगे आंसर। तो वो गलती कहने को प्लस माइनस की गलती है, लेकिन बहुत बड़ी गलती है वो, ठीक है ना? क्लियर? तो आप देखो यहाँ पर क्या लगाना है, हमने ब्रैकेट लगाना है। आपको भी ये काम करना होता है पेपर में, ठीक है ना? अब बताओ यहाँ क्या कॉमन लेंगे? x, तो बचेगा x प्लस 4√2, माइनस का यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? x, √2 कॉमन लेंगे, √2, तो क्या बचेगा बच्चों? x प्लस 4√2। अब देखो यह आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स √2, ये बन जाएगा x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और अपॉन में क्या बचेगा? ये आएगा x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 4√2। अब है तुम बात, तुम पढ़ने के अलावा सब काम करते हो, सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हो, है ना? अभी इसका लिंक भेजूंगा आज, है ना, पिताजी को वीडियो का, ठीक है ना? मैं तुम्हारे नाम के साथ जब ये बताऊंगा ना, जब वो सुनेंगे इस बात को तो उनको बहुत मजा आएगा कि तुम पढ़ाई के लिए सब कुछ करते हो, ठीक है ना? अभी ध्यान रखो, है ना? चलो x माइनस √2 से x माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया? अब बताओ क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे। क्या तुमने किया? फिर बैठे क्यों? जब तुम्हें आ रहा है तो बैठे क्यों? वेट कर रहे हो सर लिख देंगे तो मैं छाप लूंगा, वो छापोगे भी नहीं, उसको भी ये सोच के छोड़ दोगे कि कर लूंगा, आ गया, हो नहीं पाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, मान लो बात को। अब देखो लिमिट अप्लाई कर जल्दी से, अप्लाई लिमिट अप्लाई करते ही बच्चे आंसर बताओ बच्चे क्या आया? 8√2/5√2। हाँ वेरी गुड, 8√2/5√2, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो जी इसका आंसर आ गया 8√2/5√2। भाई कर लोगे वो काम, तो कर लोगे ना? बस यहाँ x की जगह पे क्या रखना है? √2। चलो मैं बता देता हूँ कैसा है। √2 प्लस √2 2√2, √2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 2 4, 2√2 इंटू 4 8√2 आ गया। फिर यहाँ पर सर √2 प्लस 4√2 5√2, √2 से √2 कट गया, आंसर 8/5। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। 8/5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। 5 क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको करने के लिए, 5 हो गए। 6 किसी का हुआ हो तो मुझे बताओ, नहीं हुआ तो उसको नोट डाउन करो, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? अगली क्लास में आंसर बताओ। वेरी गुड, तुम बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया इसलिए है क्योंकि देखने में बढ़िया लग रहा है नहीं इतना टफ, बस यही समझना होता है, यही देखना होता है कि ट्रैप में फंसना नहीं है। खाली देखने में डरावना लग रहा है, उतना डरावना है नहीं, ठीक है ना? समझ गए? तो इसलिए चिंता नहीं करनी है, ठीक है? तो खिसक जाओ है ना प्रिया, खिसक जाओ, ठीक है? किसको ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? हो गया, समझ गए? 6वां क्वेश्चन नोट करो एज होमवर्क, ठीक है? जिनका नहीं हुआ आंसर भी बता दे रहा हूं, उसका आ गया आंसर, किसी और का भी आया क्या? नहीं आया तो लिख लो आंसर, ये आएगा, बिना किसी हेल्प के करना है क्वेश्चन। हो जाए ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा अगली क्लास में। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चनों को देखकर बच्चे डर जाते हैं। बोलो किस वजह से देख के डरेंगे? अरे ईश्वर पावर 18, इसको कैसे ओपन करेंगे? अच्छा कोई रास्ता है इसको ओपन करने का? बाइनोमियल है, रास्ता है, लेकिन सर कौन करेगा, पागल हो जाएंगे। बाइनोमियल की बजाय भी ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, लेकिन ट्राइनोमियल को पहले हम बाइनोमियल बना के खोलेंगे, 2 टर्म एक जगह, 1 टर्म एक जगह लेके, और फिर सब जब वो बनेगा ना उसमें भी फिर बाइनोमियल के अंदर बाइनोमियल लगेगी। अरे पागल हो जाएंगे हम लोग। इसका मतलब है वो काम नहीं करवा रहा होगा, पक्का कुछ टेक्निक लगेगी, वो टेक्निक लगानी, आंसर आ जाना है, ठीक है ना? समझ गए? आंसर क्या है? 7 की पावर 18 अपॉन 4 की पावर 9 लिख लीजिए, ये करके लेके आइएगा कल क्वेश्चन, ठीक है ना? 5 क्वेश्चन में, ये 5वां था, ठीक है ना? 5 मैंने करा दिए। 8/5 आंसर आया 5वें का आज के लिए, मुझे लग रहा 7 की पावर 18 अपॉन 4 की पावर 9, ठीक है? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी।
बहुत अच्छे। वैसे ही रहती हैं, अंदर सॉल्व कर लें। हाँ यही करना है, बस बस यही दिमाग लगाना है कि अंदर की तरफ क्या करना है, सिर्फ अंदर की तरफ सॉल्व करना है। हाँ आंसर देख के थोड़ा आइडिया लग जाता है, लेकिन वैसे भी सोचना चाहिए कि भाई इसने इतनी बड़ी पावर तो खुलवाएगा नहीं हमसे, और जब इतनी बड़ी पावर खुलवाएगा नहीं तो क्या बेहतर होगा, अंदर वाले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फिर नीचे वाले क्यूबिक को फैक्टराइज करेंगे। अच्छा नीचे वाले क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करोगे, नीचे वाले क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करोगे सर, तीनों में से x कॉमन आ रहा है, सबसे पहले x कॉमन निकाल के x की पावर 9 बाहर कर देंगे। नहीं समझे, अरे समझ पा रहे हो ना, तीनों में से x कॉमन आ रहा है सर, x कॉमन लेते ही क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक, फिर उसको फैक्टराइज करना इतना मुश्किल काम नहीं है। समझ पा रहे हैं 100%, बहुत अच्छे। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं और भी दूंगा तो आराम से कर ले जाएंगे आप लोग ना, बहुत अच्छे। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे क्या, चलो 6th मैंने जो होमवर्क छोड़ दिया कल कराऊंगा, ठीक है ना, और देखता हूँ एक क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है ना, और अच्छा नहीं लग रहा वैसे। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, x³ -8 अपॉन x² -4। कल आते ही मुझे याद दिलाना, अगर किसी का रह जाए ये क्वेश्चन का आंसर ना आया तो मैं आते ही सबसे पहले ये कराऊंगा, लेकिन जानबूझ के छोड़ा है ताकि आपको फील आए कि हाँ नहीं एक अलग सा क्वेश्चन मैंने कर दिया, इसलिए पहले ये वाला कर लो। तो 6 क्वेश्चन आए सब लोगों के। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, x³ -8 अपॉन x² -4, जल्दी करें। 1 आंसर आ गया, अरे बहुत आसान क्वेश्चन दिया था यार, तुम लोग तो हर छोटे बड़े क्वेश्चन को देखकर डर जाते हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो हर एक क्वेश्चन को देख कर डरने लगते हैं। देखो ये तो मेरे बायो वाले बच्चे भी कर देंगे इस क्वेश्चन को, इसीलिए दिया ताकि उनको ये लगे कि यार मैथ्स वाले तो बड़े मजे में हैं, एकदम कुछ भी नहीं है, सब 10th क्लास का ही दे दिया सब उठा के, इनको ऐसा ही लगेगा। अभी देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, x³ -2 का क्यूब अपॉन x² -2 का स्क्वायर। अब लगाएंगे फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, बताओ a³ - b³ की आइडेंटिटी, वेरी गुड, x -2 इंटू x² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में x -2 इंटू x प्लस 2, इस x -2 से x -2 कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर दो बस, अप्लाई लिमिट क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 2 कितना आया, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया, 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। खत्म बात, ऐसा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कर रहे होंगे और उसके अलावा बहुत से क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है ना।